Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will start new chapter number 4 in geography, the climate. The chapter name is the climate and weather. Weather, weather means the atmospheric conditions over a small area for a short period of time. Weather is the atmospheric conditions over a small area for a short period of time. And climate is the sum total of weatheric conditions. Sum total of weatheric conditions at a particular space over a large area for a long period of time. तो वेदर और क्लाइमेट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वेदर का जो एक एवरेज है वही आगे जाकर के क्लाइमेट बन जाता है। तो हम जो डे बाय डे चेंजेस देखते हैं दिन में, अर्ली मॉर्निंग, एट द नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, इनमें जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर टेम्परेचर, humidity, rainfall, and the pressure of winds and the blowing of winds. That are the atmospheric conditions. And weather, atmospheric condition for a short period of time over a small area. एक small area में कुछ समय के लिए जहां जो weatheric conditions होती हैं that are called the weather. most of अब एक स्मॉल एरिया का मतलब है कि किसी सिटी की बात करें हम, किसी सिटी में सुबह के टाइम में वहां का वेदर कंडीशंस कैसी थी, मीन्स प्लीजेंट वेदर है, हॉट एंड ड्राई वेदर है या ह्यूमिडिटी वाला वेदर है, ये वहां के एक पर्टिकुलर प्लेस का है। हो सकता है दूसरी सिटी का वेदर चेंज हो सकता है सिटी के अंदर कुछ और हो, आउटसाइड ऑफ द सिटी जो है वो टेम्परेचर कुछ और हो, वहां विंड ब्लो हो रही हो। तो इस चक्कर से कि स्मॉल एरिया का जो वेदरिक कंडीशंस हैं उसे हम वेदर कहेंगे। और जो सम टोटल ऑफ वेदरिक कंडीशंस है कि ओवर ए 30 ईयर्स, लॉन्ग टाइम, 30 ईयर तक किसी प्लेस की, किसी रीजन की जो वेदरिक कंडीशंस हैं उनका एक एवरेज, सम टोटल ऑफ वेदरिक कंडीशंस, उनका एक एवरेज है, दैट इज द क्लाइमेट। कि लंबे समय तक, काफी सालों से वहां मई जून के मंथ में गर्मी पड़ती है, इट मीन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये जो क्लाइमेट और वेदर है ये वेदरिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। द क्लाइमेटिक कंट्रोल, अब ये क्लाइमेट कंट्रोल किससे होता है, इसके पीछे कई इफेक्ट हैं और उनमें से इफेक्ट हैं, द फर्स्ट इफेक्ट इज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स। लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के जो पैरेलल हैं उनको पैरेलल लाइंस भी कहेंगे और उन्हें ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, these are the major latitudes। तो लैटिट्यूड ऑल्सो क्लाइमेटिक कंट्रोल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को डिवाइड करती है और इसकी वजह से इट इज थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम। रन ऑफ कच्छ से लेकर के मिजोरम तक इंडिया को 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। द अपर हाफ ऑफ इंडिया इज द इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द लोअर हाफ ऑफ द इंडिया इज it situated in the tropical climate। So India have the extreme type of climate, it means the
extreme type of climate or the monsoon type of climate. दोनों टाइप के क्लाइमेट है इंडिया में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इक्वेटर लाइन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द रीजन फॉल इन द tropical climate, and from tropic of cancer to northern pole the India fall in the subtropical climate. Subtropical climate is also called the extreme type of climate. In this type of climate the summers are very hot and winters are very cold. तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस है, these lines are affect the climate, control the climate of a region. इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. इसका अपर जो हाफ है वहां पर जो सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है और लोअर हाफ जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट. एल्टीट्यूड मींस हाइट है. तो द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में ऑल्टीट्यूड से ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं. ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट. तो हिमालय की जो हाइट है, एवरेज हाइट 6000 मीटर. तो ये जो हाइट है ये मिडिल एशिया से जो कोल्ड विंड आती है, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आती हैं, उन कोल्ड विंड्स को ये हिमालय माउंटेन रोकता है, एक बैरियर है. और इसकी वजह से इंडिया की क्लाइमेट को कोल्ड होने से बचाता है. तो इट इज द फैक्टर विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. प्रेशर एंड विंड सिस्टम. प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड weather conditions in India are dictated by many atmospheric conditions, namely pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbance and tropical cyclones. तो ये जो विंड सिस्टम है और एयर का प्रेशर है ये भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. Coriolis force. Coriolis force, a force caused by the Earth's rotation, is the Coriolis force. अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में टर्न होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में टर्न होती हैं. दैट फोर्स इज कॉल्ड द Coriolis force. Jet stream. Jet stream are the narrow belt of high altitude above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. ट्रोपोस्फेयर में एक पर्टिकुलर हाइट में एक सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट ऑफ द ईयर जो विंड ब्लो होती है दैट आर कॉल्ड द जेट स्ट्रीम. और उन विंड की वजह से भी क्लाइमेट कंट्रोल होती है. मॉनसूनल विंड्स हैं उन जेट स्ट्रीम में फंसने के बाद आगे तक जाते हैं और वो रेनफॉल करवाने में हेल्प करती है. साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न साइक्लोन से आने वाले डिस्टर्बेंसेस हैं, स्पेशली वेस्टर्निक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. तो वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हैं, दे डिस्टर्ब द वेदर ऑफ द इन नॉर्थ इंडिया. कि मेडिटेरेनियन सी जो है वहां से जो विंड जनरेट होती है, साइक्लोन जनरेट होते हैं विंटर सीजन में और वो आकर के इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एकदम से लो कर देती हैं. और उन विंड्स की वजह से अब यहाँ पर मावट जो विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, इट इज द यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप्स. तो ये मावट जो होती है और अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो जो सिस्टम है वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस से होता है. तो दीज आर द 6 पॉइंट्स विच आर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन. Again I repeat, the terms are weather, atmospheric conditions over a small area for a short period of time is called the weather. Climate, sum total of weatheric conditions. Sum total of weatheric conditions over a large area for a long period of time. Sum total of weatheric conditions over a large
area for a long period of time, and that long period is something 30 year, 30 सालों का जो सम टोटल वेदर कंडीशंस का है वो क्लाइमेट होती है। प्रेसिपिटेशन द एक्शन और प्रोसेस precipitating a substance from a solution. It means falling products of condensation in the atmosphere as rain, snow or hail. It means the form of water which comes on ground in the form of snow, hail, dew, fog, etc. and rainfall is called the precipitation. Monsoon, a periodic wind, especially in the Indian Ocean and Southern Asia, commonly marked by heavy rains, is called the monsoon. And these winds are also called the seasonal winds because they blow in a particular season, in a particular direction, or it's after some period that are reverse, वो कुछ समय बाद वापस से रिवर्स होते हैं, that are called the monsoonal winds. Altitude, the height of an object or point in a relation to sea level. Sea level और ground level से ऊपर की जो height है, that is called the altitude. Latitude, the angular distance of a place north or south of the Earth's equator or the equator of a celestial object, usually expressed in degrees and minutes, are called the latitude. The major latitudes are the equator line, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle.